दुनिया, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और इस शो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन याद रखिए सवाल पूछने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो करना कुछ नहीं है, स्क्रीन के एक आधे हिस्से में जो आप ये नंबर फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं, इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद हो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी सवाल पोस्ट कीजिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कीजिए अपना सवाल। मगर रुकिए, आपको सवाल पूछना कैसे है वो जान लीजिए। सबसे पहले बहुत स्पष्ट भाषा में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी यानी कितनी संख्या में आपने उन शेयरों को परचेज किया है उसकी जानकारी दीजिए, और इसके बाद अपना नजरिया बताना मत भूलिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका नजरिया, ये मेंशन कीजिए। उस हिसाब से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। इन सब के बीच में आज हमारे साथ आपके सवालों के समाधान जानने के लिए आपको जुड़ना होगा हमसे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है इस चर्चा में आपको पाकर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बाजार का एक ब्यौरा जरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो निफ्टी देखिए और मजबूती बेहतर होती हुई, जी हाँ, जिस तरह से हम शुरुआत में देख रहे थे 125 150 अंकों की मजबूती, अब वो बढ़ते बढ़ते जो कि हरे निशान में है, और 907 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव झेल रहे हैं। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा ब्यौरा। अजीत जी के पास आएंगे। अजीत जी, क्या लगता है कि बैंक निफ्टी 59,000 और निफ्टी जो है वो आगे बड़े लेवल 26,000 तक जल्द टच कर सकता है, या थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना होगा, थोड़ी बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही बेहतर रहेगी? शुक्रिया प्रशांत, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा उसको अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो हो क्या रहा है कि टोन पॉजिटिव है। बीच बीच में आपको प्रॉफिट टेकिंग गिरावट के फेजेस जरूर देखने को मिल रहे हैं, बट इन सबके बीच में एक चीज कॉमन है कि आप जो लोज बना रहे हैं वो हायर लोज बना रहे हैं, हाइज जो हैं अब वो हायर हाइज बनने शुरू हो गए हैं। तो नो डाउट ट्रेंड में कहीं पे भी कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि ये पॉजिटिव साइड का नहीं है। क्या 26,000 के पास रुकेंगे? पॉसिबली 26,100, जहाँ पे कि लास्ट टाइम 2 बार हमने रुके थे, वहाँ शायद आपको इंडेक्स पॉज करता हुआ नजर आए। उससे पहले भी, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो जैसे कि कल के सेशन में हमने देखा था कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट में तेजी वापस आई, तो हो सकता है ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी थोड़ा सा कल पॉज देखने को मिले। 26,100 का जो लेवल है वो आपको एक इंटरमीडिएट एरिया बन सकता है, जहाँ पे कि आपको इंडेक्स पॉज करता हुआ नजर आए। बट ओवरऑल 25,600 जो कि 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको आपने रिक्लेम कर लिया। तो जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है, इंस्टेड ऑफ लाइक चेजिंग द मार्केट एट करंट लेवल्स, बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। बैंकिंग देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इसी ने कहीं ना कहीं हद तक जो रिकवरी को ट्रिगर करना, सस्टेन करना, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे 59,000 को क्रॉस करना और सस्टेन करना काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है, कंसिडरिंग कि जो आपके प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हैं, थोड़ा बहुत पॉज या डिप के बाद वहां पे दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट री इमर्ज हो रहा है। तो 58,500 के ऊपर क्लोजिंग आते ही आप देखेंगे कि 59 और 60,000 तक के लेवल्स भी बैंकिंग इंडेक्स में आपको आने वाले टाइम में टेस्ट होते नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी बुलिश नजरिया कंटिन्यू रखिए 57,500 के लेवल जब तक होल्ड हो रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में। बैंकिंग सेक्टर बेहतर लगता हुआ अजीत जी को, लेकिन निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन आप पहला लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और रणवीर सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून रणवीर जी, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मेरा सवाल है जी एंटरटेनमेंट पर। मेरे पास 200 शेयर है 135 पे। 1 साल में रुक सकता हूँ? आप अच्छे से बताएं मैडम, क्या करना चाहिए मेरे को? 1 साल का नजरिया है आपका, और ऊपरी स्तर पर काफी खरीदारी की है आपकी। जून के लेवल की खरीदारी है क्या ये? जी मैम, उसके बाद में 150 भी गया था, लेकिन 2 दिन में टूट के नीचे आ गया, फिर निकल नहीं पाया मैं। बिल्कुल, 151 रुपए का इसमें 52 वीक हाई लगाया है, और वहां से लगातार गिरावट और प्रेशर जो है वो स्टॉक में दिखाई देता हुआ, और 102 के लेवल पर आज कामकाज करता हुआ। हालांकि आज 3.5% की अच्छी खासी तेजी है, लेकिन आपके खरीद भाव से बहुत ही नीचे आ चुका है रणवीर जी स्टॉक। तो अजीत जी बताइए, 135 के भाव पर इन्होंने खरीदा है और 200 शेयर्स हैं इनके पास जी एंटरटेनमेंट के। बताइए क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? तो अक्षय देखिए, यहाँ पे रणवीर जी को ये चीज देखनी होगी, जैसे कि उन्होंने खुद भी बताया कि
रिकवरी जरूर आई थी बट वो सस्टेन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अपने बाइंग प्राइस के साथ, जैसे कि आपने अपसाइड को सोचा होगा, साथ साथ में नीचे का भी एक लेवल ध्यान रखिए कि उसके नीचे मैं डेफिनेटली निकल जाऊंगा, बिकॉज अब दोबारा से ये अपने 52 वीक लो के पास आ गया है। और जिस तरीके से टेक्सचर है, तो रणवीर जी अभी भी कोई डिसाइसिव साइन नहीं है कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी या रिवर्सल। यस, एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी है, जो भी कि मुझे दिख पा रहा है करीब 104 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 110 115 वाला लेवल दोबारा से रिटर्न कर सकता है। वहां पे आके आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो मेरी राय मानिए तो रिकवरी के केस में इसको एग्जिट करने के बारे में सोचिए। और उन सेक्टर्स, स्टॉक्स जैसे कि आप चाहे ऑटो की बात करें, मेटल की बात करें, PSU बैंक्स की, ये काफी कंसिस्टेंट है मीन्स अपने ट्रेंड में। मार्केट में करेक्शन भी आया है, बट जब भी रिकवरी आई इससे पहले इन्हीं नामों में आपने तेजी देखी। तो यहाँ से एक बार एग्जिट करके उन थीम्स को अगर आप फोकस करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि अच्छे रिटर्न्स आपको बनते हुए नजर आए। तो ये है राय आपको जील पर मिलती हुई। यूट्यूब से हमारे पास एक सवाल आया है वेंकट राव का हैदराबाद से, और टेक्निकल एडवाइस चाहते हैं अजीत जी। और इन्होंने जो शेयर परचेज किए हैं वो हैं भेल और डीवीज लैब। भेल में इन्होंने जो है वो 310 रुपए के भाव पे खरीदारी की है, और डीवीज लैब में इनकी खरीदारी का स्तर जो है वो 6810 6810 है। और चूंकि ये टेक्निकल एडवाइस जाते हैं, शॉर्ट टर्म का कहीं ना कहीं ये गाइडेंस जानना चाहते हैं इन दोनों स्टॉक पे, तो डीवीज लैब और भेल इन दोनों पर राय दीजिए। मैं एक बार फिर से आपको लेवल्स बता देता हूं। जो डीवीज लैब है 6810, और भेल जो है वो इन्होंने खरीदारी की हुई है 310 के भाव पे। देखिए, भेल में तो प्रशांत इन्होंने काफी ज्यादा पेशेंस दिखाए हैं। मींस इन्होंने जो बाइंग की थी वो लास्ट ईयर जुलाई में बाइंग की थी अपने हाइज पे जब भेल था, तो वहां से स्टॉक ने 180 तक के डिप दिखा दिए थे, और अब दोबारा से रिकवरी। तो आई अंडरस्टैंड कि इनको अब एग्जिट करने के बारे में सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट मेरा कैपिटल फ्री हो जाए। डेफिनेटली उन लेवल्स के पास 310 के पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस से फेस कर सकता है स्टॉक। नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है अभी, जैसे कि इसी वीक में अगर मैं देख पा रहा हूँ करीब 9% के गेन्स हैं। तो डेफिनेटली अगर एक बार चाहें तो उन लेवल्स के पास अपने पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ 270 अब इसका एक इमीडिएट बेस बन गया है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दोबारा से वो सेम गलती ना करें कि एक लंबे टाइम के लिए आपके पास ये स्टॉक होल्ड हो जाए। देखिए, डीवीज लैब में ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मैं फार्मा पैक की अगर बात करूं तो डीवीज बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है। यहाँ पे भी इन्होंने अपने हाइज के पास ही बाय किया है। डिप जो दिखा है अब इसके हिसाब से लग रहा है कि एक बार को बेस फॉर्मेशन हो सकता है करीब 6400 के बीच में। तो यही आपका सपोर्ट जोन है, यही आपका स्टॉप लॉस है। रिकवरी के केस में 6850 जब भी आप क्रॉस करेंगे तब जाके एक एक्चुअल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके बाइंग प्राइस आ जाता है तब वहां पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 6600 पे ले आएंगे, और ऊपर पे करीब 7200 7400 तक के लेवल्स के लिए आप उसमें वेट कर पाएंगे। बिल्कुल, और डीवीज लैब बेहतर लगता हुआ अजीत जी को। तो अगला सवाल हमारे पास दीपक सिंह का है, लाइव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा शेयर पर है आपका सवाल? जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम दीपक सिंह है। हेलो जी, बताइए अपना सवाल बताइए दीपक जी। जी मैम, मेरा सवाल ये है JSW सीमेंट से। मैंने क्या नाम है इसके शेयर, क्या नाम है 320 शेयर लिए हैं 130 पे। 120 शेयर लिए हैं आपने? जी मैम, 130 पे। 130 पे, अच्छा 320 शेयर, और आपके खरीद भाव से नीचे आपको घाटा होता हुआ, हालांकि ज्यादा नीचे नहीं है, 122 के लेवल पर कारोबार करा। कितने टाइम का नजरिया है आपका, क्या मैं जान सकती हूँ? 6 मंथ के लिए है। 6 महीने का नजरिया। जी 6 महीने के नजरिए के लिए JSW सीमेंट पर राय दीजिए। 320 शेयर खरीदे इन्होंने और 130 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। हालांकि आज भी स्टॉक जो है वो गिरावट का शिकार है, और पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 16% का डाउन साइड हमें देखने को मिला है। तो क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल, अच्छा देखिए, यहाँ पे क्लियरली जितना भी डाटा है, बिकॉज रिसेंट लिस्टिंग है तो ज्यादा डेटा है नहीं अपने पास, बट जो भी इंफॉर्मेशन है उससे तो यही इंडिकेट हो रहा है कि स्टॉक काफी स्ट्रांगली इन डिक्लाइनिंग फेज में है। अपने रिकॉर्ड लो के पास ट्रेड कर रहा है। कोई बीच बीच में रीबाउंड के कोई डिसाइसिव अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं, और जो रिकवरी आई भी है वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है।
तो ये तो सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, और अभी जब तक कि कोई बेस नहीं बनता तब तक साइन ऑफ रिकवरी नहीं बनती, तब तक होल्ड करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी नुकसान है एक बार ले लेना चाहिए। और सीमेंट स्पेस में उन काउंटर्स को देखिए जो कि आपके रिकॉर्ड हाइज के पास हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया, श्री सीमेंट हो गया, रैमको, डालमिया भारत, कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर्स हैं वो। तो अगर इसी स्पेस में रहना है तो उन स्टॉक्स में आप फोकस कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और विकल्प भी आपको बता दिया गया अजीत जी की तरफ से कि कहाँ आपको बेहतर जो है ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर अजय हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अजय जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर जी, एक तो मैंने स्टार लाइफ इंश्योरेंस का लिया हुआ था, इशू प्राइस से लिया हुआ है, जब से बहुत नीचे चल रहा है। 64 900 रुपए के भाव में। फिर दूसरा पेटीएम है 2150 में 6 शेयर है। स्टार लाइफ आपने किस भाव पे लिया था? हाँ, स्टार लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस किस भाव पे लिया आपने? 900 रुपए के भाव में, इशू प्राइस में। अच्छा, इशू प्राइस पे आपने लिया। हाँ, फिर पेटी में 2150 में 6 शेयर। और दूसरा आपके पास टाटा कैपिटल है ना? हाँ, टाटा कैपिटल है, वो 326 के भाव में 125 शेयर है। ठीक है, वो भी बहुत नीचे चल रहा है जब से भी। और ये टाटा दूसरा ये पेटीएम है, वो भी बहुत नीचे चल रहा है, 2150 में 6 शेयर है। और LIC है। देखिए इतने आप फिर दोबारा भी कॉल कर लीजिएगा, हम 2 से 3 स्टॉक्स पर आपको राय दे पाएंगे फिलहाल, क्योंकि बाकी भी दर्शक हैं। चलिए, तो हम फिलहाल स्टार हेल्थ पे और इसके अलावा पेटीएम और इसके साथ ही आपका जो तीसरा स्टॉक है टाटा कैपिटल, इन सब पे राय देते हैं। अजीत जी जरा फटाफट से बताइए, टाटा कैपिटल 326 की इनकी बाइंग है, इसके अलावा स्टार हेल्थ ये कह रहे हैं इशू प्राइस से काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने लेवल्स बताए हैं, वहां से इनकी कहीं न कहीं गिरावट का शिकार ये हो रहे हैं, और पेटीएम में भी इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। तीनों पर जरा फटाफट से राय दीजिए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इसमें एक चीज में जो समझ आई कि इन्होंने IPO में लगाए और फिर उसके बाद इनको लगा कि जब अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक्स में गिरावट का जो दौर था वो काफी लंबा रहा, एक्सेप्ट पेटीएम जहाँ पे कि एक अच्छी रिकवरी अभी तक आ चुकी है और वो बिल्ड हो रही है। तो ग्रेजुअली वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आने वाले टाइम में भी आपको बनती हुई नजर आए। अभी टाटा कैपिटल क्योंकि नई लिस्टिंग है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ खास कहना इसमें मुश्किल होगा, तो बहुत लिमिटेड डेटा है, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और जो तीसरा नाम एक बार उन्होंने कौन सा बोला था? एक इन्होंने टाटा कैपिटल की बात की थी और इसके अलावा पेटीएम बात की थी, और इसके साथ ही इन्होंने एक और स्टॉक का स्टार हेल्थ की भी बात की थी। जी देखिए, स्टार हेल्थ में भी रिकवरी का एक इंडिकेशन हुआ है अभी काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, तो वो आपको हेल्प कर सकता है स्टॉक करीब 550 560 तक पुश करने में। तो ये उन लेवल्स के पास दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव ही है, जैसे कि रिकवरी का फेज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रशांत कि जब आप IPO में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है, तब भी कंपनी उसके रिव्यूज की है कि अपने उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और अगर वहां पे कहीं पे भी चैलेंजेस दिख रहा है तो एग्जिट करने के कोई नुकसान नहीं है, जब तक कि आप नोशनल लॉस को सोचें कि जब तक मेरा होल्ड हो रहा है तब तक कोई नुकसान नहीं है। इस तरह की सिचुएशन अदरवाइज IPOs में, क्योंकि काफी ज्यादा IPOs आ रहे हैं आजकल, तो वो सिचुएशन बार बार अदरवाइज आती रहेगी। को एक गुरु मंत्र भी मिल गया अजीत जी की तरफ से, थोड़ा ध्यान दीजिए IPO में किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए। बहरहाल हमें यहाँ पर स्वागत है आप सभी का, और अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मैंने क्विस कॉर्पोरेशन, मेरे पास 8000 शेयर है 255 के हिसाब से। क्वेस्कॉप, उसका शेयर डाउन ही आता जा रहा है, 2-3 क्वार्टर में अच्छे आए हैं फिर भी। क्वेस्कॉप का शेयर है आपके पास 255 रुपए पर, और आज तो शेयर में 1% की तेजी है, और 8000 शेयर, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है आपकी। हाँ जी वो मैं तो उसको करता जा रहा हूँ ना, पहले तो मेरे पास 275 के 80 के शेयर थे। कब की खरीदारी है आपकी, और कितना नजरिया है आपका इस शेयर पर? नजरिया मेरा तो शॉर्ट टाइम ही है, अब तो बस 15 दिन का टाइम है। ओके, 15 दिन में आपको बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया आपका है। और 6 महीने की बात करूं तो 40% शेयर गिर चुका है। 52 वीक हाई की बात करें तो 385 लेवल का इसका 52 वीक हाई है। इस साल इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अजीत जी बताइए, क्वेस्कॉप, इनके पास ज्यादा समय नहीं है,
220 पर आज शेयर कारोबार कर रहा है और 255 रुपए की इनकी खरीदारी है। 8000 शेयर्स हैं इनके पास। बताइए राजकुमार जी के लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल अक्षय, देखिए काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। पहले तो ये अगर आप हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की तो आपको इस तरीके के मूव्स काफी टाइम नजर आएंगे। मीन्स 2018 में जो ये हाईस इसके थे करीब 534 और उसके बाद आपने करीब 97 तक स्टॉक को आते हुए देखा था 2020 में। उसके बाद एक छलांग लगाई थी 2021 में, फिर 410 तक गया और फिर 175 के लेवल्स। तो ये कोई नई चीज नहीं है इस तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स को स्टॉक में देखना। नो डाउट अपना काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। मीन्स लास्ट स्विंग में 400 तक गया था और अभी 220 के पास, तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रिस्पाइट हो सकता है। मीन्स 205 से लेकर 210 का जोन है, वहां पे एक थोड़ा सा सपोर्ट, एक बेस, और शायद इसी के लिए आज हम बाउंस भी देख रहे हैं। मेरी राय ये होगी राजकुमार जी को कि रिकवरी के केस में अगर एक बार 234-35 का लेवल आता है, वहां पे पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचें। और इवन एक आपका देखिए कन्विक्शन है किसी स्टॉक को लेकर, बट वो आपके पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट साइज ना हो। मीन्स अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखिए कि एक स्टॉक आपकी पूरी पोर्टफोलियो की पिक्चर को ना चेंज कर दे। तो अभी के केस में तो यही है कि 205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 35 के पास आता है तो एक बार पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचें। 235 के लेवल पर पोजीशन को रिव्यू और रिड्यूस करने की कोशिश करें। राजकुमार जी, दूसरा सवाल आपका कौन से स्टॉक पर है? आरती इंडस्ट्री के 400 शेयर है मैडम, 410 के। आरती इंडस्ट्रीज के 400 शेयर्स और खरीद भाव 410 49 410 का। आरती इंडस्ट्रीज 410 पर इनकी खरीदारी है और 394 के लेवल पर, 95 के लेवल पर इस वक्त कारोबार करता हुआ। 2% की आज अच्छी खासी तेजी है, लेकिन ये शेयर में भी अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो एक नेगेटिव 16% का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, इसके लिए क्या सलाह होगी अजीत जी आपकी? बिल्कुल देखिए, ये थोड़ा सा तब भी कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे इन्होंने खरीदा है। जैसे कि आपने बताया कि काफी मेजर करेक्शन ये ऑलरेडी स्टॉक झेल चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है इसने करीब 360-370 के लेवल्स के पास। तो एक रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर बनते हुए देख सकते हैं, बट अपसाइड अभी भी कैप लग रहा है। जैसे 420 के पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, वो अगर क्रॉस होगा तो फिर एक बार को रूम खुलेगा करीब 480 तक। तो अभी के लिए तो बने रहने की राय होगी। 380 एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा राजकुमार जी। और ऊपर के केस में 420 जब आ जाता है, थोड़ा सा पोजीशन रिड्यूस करके जब तक 420 के ऊपर एक्चुअली मूव आना शुरू होगा, जब 420 के पास स्टेबलाइज हो जाएगा तब दोबारा से एंट्री कर सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये है राय आपको, और किन लेवल्स पर जो है री एंट्री के मौके बन सकते हैं वो भी आपको बता दिए गए। अगला सवाल यूट्यूब से लेते हैं प्रदीप जी का। केईसी इंटरनेशनल पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 830 के भाव पे खरीदारी की हुई है और 35 शेयर इनके पास हैं केईसी इंटरनेशनल के, और छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। और इनके भाव से केईसी इंटरनेशनल वैसे तो डाउन है, लेकिन आज देखिए शानदार तेजी, 3% से ज्यादा का उछाल हमें केईसी इंटरनेशनल में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो थोड़ा सा दबाव ही दिखा है इस शेयर पे पिछले 6 महीने में। हालांकि इसने 8.5% का रिटर्न जरूर दिया है। बताएं अजीत जी, केईसी इंटरनेशनल थोड़ा नर्म थोड़ा गर्म, वैसे तो क्वालिटी स्टॉक, लेकिन आज की तेजी क्या लगता है आपको कि और बड़े उछाल की ओर जा सकता है? इनकी बाइंग जो लेवल है वो 830 का है, ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले एक डिस्क्लोजर कि ये हमारे कवरेज में है और हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है। और जैसे कि आपने बताया कि यस क्वालिटी स्टॉक है, यही एक चीज है कि रिजल्ट आने के बाद हमने देखा इस तरीके के स्ट्रॉन्ग अप मूव को आते हुए स्टॉक में। मीन्स करीब 4.5% इस वीक में गेन कर चुका है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो 820-840 देखिए नियर टर्म में पॉसिबल है ही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा टारगेट करीब 1100 के पास का है, लॉन्ग टर्म टारगेट। तो डेफिनेटली हमारा व्यू बायस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे बायस्ड है। मेरे को लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो एक बार 820-840 के लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको 768-765 का जोन है, वो स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो 765 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए, और आने वाले वक्त में चूंकि क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको और बेहतर जो है उछाल देखने को मिल सकता है। शुक्रिया करेंगे अजीत जी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन यो स्टॉक का सेकंड एडिशन लेकर आएंगे। एक दूसरे गेस्ट, एक नए मार्केट एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।